दोस्तों नमस्कार। एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारी सफलता पाने के बाद समाजवादी पार्टी को यह एहसास हो गया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ, संविधान बचाओ नारे के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटा दी। आजकल सभी लोग जानते हैं दिल्ली का जब चुनाव परिणाम आया, उसके पहले महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में टकराहट हुई। वहां पर वो कांग्रेस से सीटें ज्यादा मांग रहे थे, लेकिन जो है केवल 2 सीटें दी गई। इसी तरीके से हरियाणा में भी बातें आई। इंडिया गठबंधन में एकता नहीं बनी रही, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी, है ना। इसी तरीके से दिल्ली में जब कांग्रेस लड़ गई और 15-20 सीटों पर ऐसा हुआ कि कांग्रेस न लड़ी होती या गठबंधन में होता तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार होती। तब से राहुल गांधी की याद सपा को भी आने लगी, ममता बनर्जी को भी आने लगी और अरविंद केजरीवाल को भी आने लगी। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि दिल्ली में उन्होंने सीटें तो जीती हैं 22, और ऐसी जगह सीटें जीती हैं जो सुरक्षित, जो लोअर तबके के लोग थे, वहां उन्होंने ज्यादा सीटें जीती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी के पास बेस वोट कहाँ था। जब बेस वोट नहीं है तो कितना दिन तक रुक पाएगी आम आदमी पार्टी। सभी लोग जानते हैं कि अब उसका अस्तित्व केवल पंजाब में बचा है, वो भी प्रतिक्रियावादी नेताओं की वजह से बचा हुआ है। आप देखिए, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से खालिस्तान की मांग तेज होने लगी, वहां हमले होने लगे, दीवारों पर नारे लिखे जाने लगे और आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई। हालांकि इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी हुआ। अखिलेश यादव के समझ में आ गया कि बिना कांग्रेस के साथ लड़े और बिना इंडिया ब्लॉक के सफलता नहीं मिल सकती है, चाहे अब हो चाहे वो 2027 में आने वाले चुनाव में हो। फिर भी उनके एक चाचा जी हैं, महासचिव रामगोपाल यादव, वो जो है कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराने लगे कि दिल्ली में कांग्रेस ने भाजपा को जिताया, आम आदमी पार्टी को हराया, उनको लगता है कांग्रेस चुनाव ही ना लड़ती। लेकिन रामगोपाल यादव की बयान का उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अखिलेश यादव ने कोई बहुत तवज्जो नहीं दिया और यहां तक उन्होंने उस पर कोई बयान भी नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आजकल बहुत सक्रिय हैं और अक्सर जो है वो बता रहे हैं कि जो है अपना बूथ मजबूत करो, अपना बूथ मजबूत करो, जिसकी वजह से यहाँ तक कि श्यामलाल पाल ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि अध्यक्ष का आदेश है, यानी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश है कि अपने बूथों पर कार्य करें, अपने बूथों पर काम करें और अपने बूथ को मजबूत बनाएं। जब तक बूथ नहीं मजबूत होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट करती है। अगर एक बूथ पर वोटर लिस्ट में 5 पन्ने हैं तो उसके 5 पदाधिकारी होते हैं और उनको पन्ना प्रमुख कहा जाता है। बूथ अध्यक्ष अलग होता है, पन्ना प्रमुख अलग होता है। पन्ना प्रमुख का काम है कि उसके पन्ने में जितने वोटर हैं उनके बारे में पता लगाए, उनके यहाँ उठे बैठे उनको वोट लाने की उसकी जिम्मेदारी होती है। जब तक इतना माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक चुनाव कैसे जीता जाएगा। बहरहाल ये तो दिखने वाला माइक्रो मैनेजमेंट है। समाजवादी प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने देखने वाले दिखने वाले माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में बताया कि अपना बूथ मजबूत करें। लेकिन एक और मैनेजमेंट है जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहें। अब देखिए, समाजवादी पार्टी की एक सूचना और आई जो कि जो है प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने ही जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी?
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के मार्फत श्यामलाल पाल ने कहा कि जो है विधायकों को अध्यक्ष जी ने बोल दिया है, यानी अखिलेश यादव ने सभी विधायकों को बोला है कि जनता में जाइए और जनता की सेवा करिए। आजकल समाजवादी पार्टी पीडीए पर चर्चा कर रही है, उसके जो लोकल नेता हैं, विधायक हैं, और जो विधानसभा में जहां समाजवादी पार्टी नहीं जीती है वहां के जो दावेदार हैं, वे पीडीए पर चर्चा करा रहे हैं। वे जगह जगह जो है गांव-गांव में जो है चौपाल लगा रहे हैं। वहां वो बता रहे हैं किस तरीके से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जब एक रहेगा तभी जो है भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है और सामाजिक न्याय की बात हो सकती है। इसकी चौपाल जो है मतलब हमेशा चल रहे हैं, चाहे जो भी दावेदार हो, चाहे जो भी विधायक हो। तो श्यामलाल पाल ने यह भी लिखा कि जो है अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि जाके आप जो है तैयारी करिए, जमीन पर तैयारी करिए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को एक चीज और देखना होगा, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कह सकते हैं, चुनाव आयोग, जिसको कहा जाता है कि वह भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बड़ी मेहनत करता है। तमाम विश्लेषक चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डाटा महाराष्ट्र से आया, जो डाटा दिल्ली से आया, चुनाव आयोग सक्रिय कब होता है? पिछले 4 सालों में चुनाव आयोग अगर 4 लाख वोटर जोड़ता है, 10 लाख वोटर जोड़ता है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो कम से कम 40 से 50 लाख वोटर जो जोड़ेगा, वो जब चुनाव को 10 दिन बचा रहता है, 2 महीना 3 महीना बचा रहता है, उस बीच 10 लाख 20 लाख 50 लाख वोटर जुड़ जाते हैं। यानी पिछले 4 साल में जितने नहीं जुड़े उससे ज्यादा जो है वो 4-5 महीने में जुड़ जाते हैं। अब ये कहां से जुड़ जाते हैं, ये कैसे ऐसे हो जाता? महाराष्ट्र में तो एक डाटा आया कि जितने वयस्क हैं उससे ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम है। तो उसके अलावा एक चीज और समझ लीजिए, हर विधानसभा से वोटर के नाम जो है गायब होते हैं। वो कैसे वोटर होते हैं जिनका नाम गायब होते हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं है। इस पर जो है विपक्ष कहता है कि जो उनके वोटर एरिया हैं उनके नाम गायब होते हैं। अभी मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ, मिल्कीपुर के उपचुनाव में ऐसे मोहल्ले जहां पर जो है माइनॉरिटी वोट ज्यादा थे, वहां के लड़कों को रेड कार्ड जारी हो गया। वहां तमाम वोटर कटे। जहां सपा का वोटर देखा जाता है वहां कुछ परसेंट वोट काटने की, मतलब जैसे पता नहीं क्या होता है वोट, यानी अभी लोकसभा में वोट दिया, विधानसभा में वोटर नहीं है, हमेशा वोट दे रहा, वोट कट गया। जबकि वोट कटता है तो नोटिस सर्व होता है, बीएलओ होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं जाता है। तो अब तो इस पर ध्यान देना है विपक्ष को कि वोटर लिस्ट में वोट न गायब हो। अगर वोट गायब होते हैं तो उनको जुड़वाने की व्यवस्था करे। जब तक यह मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक, और भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए इस मैनेजमेंट पर काम भी करना शुरू कर दिया है। अभी देखिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, 50 करोड़ लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। भले वो घटना हो गई, 30 आदमी मर गए सरकारी डाटा के अनुसार, हकीकत क्या है इसको तो कोई नहीं जानता, क्योंकि सरकार के ही डाटा को हमें भी बताना होता है। लेकिन महाकुंभ के नाम पर ये हिंदुत्ववादी विचारधारा को फैलाकर जो है ध्रुवीकरण करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत सामाजिक न्याय की बात कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी नए गठबंधन के साथियों की तलाश में भी है। वो चाहती है कि नए गठबंधन के साथी आए, जिससे जो है उसको चुनाव जीतने में आसानी हो, क्योंकि 2022 में कई गठबंधन के साथी थे जो 2024 लोकसभा चुनाव आते आते साथ छोड़ चुके थे। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी ने जो भी कहा है अपने विधायकों से कि जाओ जनता के बीच में रहो, जनता के बीच में काम करो, अपना बूथ मजबूत करो, उस पर वे कितना खरा उतरते हैं। लेकिन एक बात समाजवादी पार्टी के सूत्रों से जो आई है कि समाजवादी पार्टी 6 महीना पहले, साल भर पहले ही जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। हालांकि ये संभव नहीं है, क्योंकि अब हर पार्टी जो है वो सर्वे कराती है, सर्वे के अनुसार अपने नेताओं का चयन करती है। अगर ये भी ना करे तो भी अभी तो समाजवादी पार्टी को गठबंधन करनी है, अभी गठबंधन में सीटें जानी हैं,
फिर भी लगभग 275 ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 275 सीटों के अलावा जो सीटें बचेंगी, लगभग 125-30 सीटें जो बचेंगी, वो जो है समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों को देने की कोशिश करेगी। जब अपने सहयोगियों को देने की कोशिश करेगी उसी दौरान, उसके बाद ही जो है घोषणे की बात हो सकती है। लेकिन फिर भी जहां समाजवादी पार्टी के विधायक वर्तमान में हैं, यह बहुत कम उम्मीद है कि उनका टिकट कटेगा। वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो अपना क्षेत्र बदलना चाहते हैं। वो उस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी कैसे जो है साल भर या 2 साल पहले घोषणा कर देगी। हाँ, कुछ ऐसे 50-60 विधायक होंगे जिनके सीट को बदलना नहीं है, जिनको वहीं से लड़ना है, तो उसकी घोषणा करे या न करे इससे क्या फर्क पड़ेगा। वो तो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जो है ये तैयारी कर ही रही है कि फला मैदान में हमारे रहेगा। लेकिन एक बात जरूरी ये है कि गठबंधन में क्या स्वरूप होगा, कैसे पीढ़ी आगे बढ़ेगा, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल होगा। सपा को तो सबसे ज्यादा डर यही है ना कि बहुजन समाज पार्टी ना गठबंधन की अगुवाई करने लगे। अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों खुश रहेंगे। हालांकि नुकसान समाजवादी पार्टी को ज्यादा है, लेकिन दोनों खुश रहेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी को नहीं देना चाहती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन करने के प्रति गंभीर हैं। वो चाहते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन हो जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ दौड़ के वे सपा प्रत्याशियों के लिए या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे, तो उसका दूसरा इम्पैक्ट होगा। चलिए, अभी तो सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बहुत सक्रिय हैं। वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं से अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बूथ मजबूत करो, जनता के बीच में जाओ, खुद अपना आदेश नहीं जारी कर रहे। एनीवे, जो होगा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति की मैं फिर बताऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।